हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मलता यानी नॉर्मेलिटी क्या है। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की प्रमुख विधियों में से एक ये विधि भी है। और अगर हम लोग क्लास 11 और क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसी विलयन की अगर हम नॉर्मलता निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं नॉर्मलता की आखिर में क्या है। तो परिभाषा इस प्रकार से है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर 1 लीटर विलयन है और उसमें जो भी विलय के ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं और उसके बाद में उस विलयन की अगर हम लोग सांद्रता निकालेंगे तो वो सांद्रता नॉर्मलता के पदों में ज्ञात की जा सकती है। अब इसके बाद में अगर हम लोग बात करें सूत्र की, तो नॉर्मलता बराबर सूत्र बन जाएगा आपका विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम लोग विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह पर चाहें तो लिख सकते हैं विलय का भार ग्राम में बटे विलय का तुल्यांक के भार और इनटू विलयन का आयतन लीटर में। सूत्र की बात करें तो सूत्र बच्चों हो जाएगा कैपिटल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल ई इंटू वी। तो जहाँ पर आपका कैपिटल एन विलयन की नॉर्मलता हो जाएगी, स्मॉल डब्ल्यू विलय का भार हो जाएगा, कैपिटल ई विलय का तुल्यांकीय भार हो जाएगा और वी हो जाएगा विलयन का आयतन। ठीक है, जो कि लीटर में। अब बात करें अगर बच्चों यूनिट की कि नॉर्मलता की यूनिट क्या होती है, तो नॉर्मलता की यूनिट होती है बच्चों ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिट में हम लोग ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर इस्तेमाल करेंगे। अब अगर कई सारे विलयन हैं जो नॉर्मलता के पदों में बनाए जा सकते हैं, तो उनमें से अगर आपके पास में सेमी नॉर्मल विलयन है तो इसे हम लोग बोलेंगे n/2, पेंटी नॉर्मल को n/5 बोलेंगे, डेसी नॉर्मल को n/10, सेंटी नॉर्मल को n/100 और मिली नॉर्मल को n/1000 के रूप में हम लोग मानेंगे। अब अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल विलयन कहते किसे हैं, तो अगर 1 लीटर के विलयन में विलय का केवल 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित है तो उस विलयन को हम लोग नॉर्मल विलयन कहेंगे, जिसे 1n से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग नॉर्मलता का डिटेल बता सकते हैं। हेलो बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं एक सवाल दिया गया है जो कि आपका नॉर्मलता से संबंधित है। सवाल है 4.9 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 5 लीटर आयतन का विलयन बनाया जाता है, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। ठीक है, तो इस सवाल में आपको विलयन की नॉर्मलता निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो जो दिया गया है या जो भी वैल्यू दी गई है उसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4.9 ग्राम H2SO4 को जल में घोला गया है, यानी H2SO4 यहाँ पर एक प्रकार से विलय का काम कर रहा है, जिसको 5 लीटर के एक प्रकार से आयतन में देखा जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा स्मॉल डब्लू। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे स्मॉल डब्लू बराबर 4.9 ग्राम। ठीक है, अब इसके बाद में H2SO4 विलय अर्थात H2SO4 का हम लोग निकालेंगे तुल्यांकी भार। ठीक है, तो सबसे पहले H2SO4 का हम लोग निकालेंगे अणुभार। तो 2 गुणा 1 प्लस सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है लेकिन 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 से गुणा करेंगे 1 का। सल्फर अकेले है तो सल्फर को हम लोग अकेले लिखेंगे, यानी कि सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32। ऑक्सीजन 4 है तो 1 ऑक्सीजन का 16, तो 4 से फिर गुणा कर देंगे 16 का। इस तरीके से फिर 64, 32 और 2 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 98 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से ये अभी आया आपका अणुभार। हमें क्या चाहिए, तुल्यांकीय भार। तो अगर हम लोग किसी भी अम्ल का तुल्यांकीय भार निकालते हैं तो जो बेसिसिटी होती है उससे भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग H2SO4 को डिसोसिएट करके देखें तो ये आपका डिसोसिएट होके 2H+ आयन और SO4 डबल माइनस आयन में एक्सचेंज हो जाएगा। इसका मतलब है अगर आप तुल्यांकीय भार निकाल रहे हैं H2SO4 का, तो H2SO4 का तुल्यांकीय भार निकालने के लिए सूत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा अणुभार बटे एन फैक्टर। ठीक है, तो अणुभार ऑलरेडी आप जानते हैं कि आपका 98 आया। अब एन फैक्टर मतलब जो आपकी बेसिसिटी होती, तो यहाँ पर बेसिसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, 2। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो आपके पास में 49 आ जाएगा। और जो ये 49 आया ये हो जाएगा आपका H2SO4 का तुल्यांकीय भार। अब इसके बाद में विलयन के आयतन की बात करें तो विलयन का आयतन आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कितना, 5 लीटर। तो ये आपका ऑलरेडी पता है कि V है, V आपका दिया गया है 5 लीटर। आपको निकालना क्या है, तो विलयन की नॉर्मलता यानी कैपिटल N निकालना है। अब इसके बाद में हम लोग सूत्र लगाएंगे। नॉर्मलता बराबर सूत्र होता है विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकीय भार इंटू विलयन का आयतन।
ठीक है। अब विलयन का आयतन आपको किस में रखना है, लीटर में रखना है, जो कि ऑलरेडी दिया गया है लीटर के पदों में। अब स्मॉल डब्लू आपका था 4.9, ठीक है। ई आपका आया था 49, ठीक है। विलय का तुल्यांक भार 49 और वी दिया गया है आपका 5 लीटर। अब इसके बाद में जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है ना वो आ जाएगा n/50, ठीक है। यानी ये जो आपका सोल्यूशन है ना वो n/50 के पदों में होगा, क्योंकि इस दशमलव को हटाएंगे यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। तो 490 ऊपर आपका 49 भाग करेंगे कितना आ जाएगा आपका, अगर भाग करेंगे तो यहाँ पर 0.1 आ जाएगा। तो 0.1/5, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/50, या तो ऐसे लिख सकते हैं, या अगर भाग करके इसको और ज़्यादा सरल करेंगे तो फिर क्या लिखा जा सकता है, इसको भाग करके लिखा जा सकता है 0.02, और यूनिट क्या लिखेंगे, ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ठीक है। इस तरीके से यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको करना क्या था कि जो आपको यहाँ पर दिया गया था वो पहले लिख लेना था, और उसके बाद में जो चीज़ नहीं दी गई थी उसको निकालना था, और उसके बाद में सूत्र अप्लाई करना था, कैलकुलेशन करना था, और एट लीस्ट आप फिर आंसर निकाल सकते थे। तो इस तरीके से किसी भी विलयन की आप नॉर्मलता निकाल सकते हैं। बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।